डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा था 3 गेट्स के बारे में, आर एंड नॉट। उन गेट्स के हम लोग सत सारणी भी पढ़ी थी। इनके वेव फॉर्म्स भी बनाने के लिए आते हैं। इनपुट का क्या वेव फॉर्म होगा, समय के साथ किस तरह का इसका परिवर्तन होगा, और आउटपुट का किस तरह होगा, एंड का कैसा होगा, आर का कैसा होगा। हमने यहाँ पर ये जो हमें निवेशी और निर्गत दिए हुए हैं, इसी में हमने आर और एंड दोनों का ग्राफ भी बनाया है और ये आउटपुट भी निकाला है। ये समय अंतराल दिया हुआ है, इन्हीं समय अंतरालों के बीच समय के हिसाब से बनाया गया है। समय t1 और t2 है, इसके बीच a 0 है, b 0 है, ये 0 है। t1 t2 के बीच a भी 0 है और b भी 0 है, यानी लो पर है। t2 t3 पर ये 1 है, a तो 1 हो गया, ये 1 है, लेकिन b 0 ही है। t3 t4 पर a तो 0 हो गया, ये 0 हो गया, और b 1 हो गया। t4 t5 के बीच में 1 है, a भी 1 है और ये b भी 1 है। t5 t6 पर a तो 0 हो गया, लेकिन ये जो b है हमारा ये 1 है। 1 का मतलब हाई लेवल। t6 t7 पर अब a 1 हो गया, लेकिन b 0 हो गया। t7 t8 पर दोनों 1 1 है, यानी t7 t8 पर ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर है, और t8 और t9 सेकंड पर दोनों 0 हैं। ये भी 0 है, ये भी 0 लेवल पर है। अब इसके हमको सत सारणी, यानी इसके हमको निष्कर्ष निकालने हैं, इसका हमको आउटपुट क्या मिलेगा। ये तो निवेशी हुआ। आर गेट अगर हम लेते हैं, ये हमारा ये आर गेट है और ये एंड गेट है। आर गेट में 0 0 पर हमको 0 मिलता है, 1 0 पर 1, 0 1 पर 1, 1 1 पर 1, 0 1 पर 1, 1 0 पर 1 और 1 1 पर 1, 0 0 पर 0। ये आर का है। बस ऐसा ही एंड का होगा। 0 0 पर 0 होगा, 1 0 पर 0 होगा, 0 1 पर 0 होगा। जब 1 1 रहेगा तब 1 होगा। इसी तरह से 0 1 पर 0, 1 0 पर 0, 1 1 पर 1 होगा और 0 0 पर 0 होगा। ये वेव फॉर्म यहाँ दिखाया गया है। कब ये हाई है, कब लो है, कब 1 है, कब 0 है। अब यहाँ पर अगर आर गेट हम लेते हैं तो आर गेट पर हम ये जानते हैं ये लो है, ये भी लो है, इसलिए ये भी लो रहेगा, 0 रहेगा। ये 1 है, लेकिन ये 0 है, इसलिए 1 और 0 का 1 ही रहेगा। 0 और 1 का भी 1 ही रहेगा। 1 और 1 का 1 रहेगा। 0 का और 1 का, ये 0 पे है और ये 1 है, इसका 1 ही रहेगा। आर के लिए है ये। फिर 1 और 0 का 1 और 1 और 1 का 1, 0 और 0 का 0। ये आर गेट का की वेव फॉर्म है। क्या मिलके क्या होगा, जब ये इस लाइन पर रहेगा तो 0 है, जब ये ऊपर जाएगा तो 1 हो जाएगा। 0 है, ये 1 है, 1 है, 1 है, फिर 0 1 है, 1। ये यहाँ जो दिया हुआ है वो चीज़ वहाँ खींची हुई है। जैसे आप ए को देखें तो 0, ये 0 पर है, लेकिन t2 से t3 तक 1 है, ये 1 है, फिर 0 है, फिर 1 है, फिर 0 है, फिर 1 है और फिर 1 है। यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, उसके बाद फिर 0 है। बस ऐसा ही यहाँ देखिए b का 0 है, फिर 0 है, फिर 1 है, ऊपर चला गया, फिर 1 है, फिर ऊपर है, फिर 1 है और फिर ये 0 आ गया, फिर ये 1 आया और फिर ये 0 आ गया।
अब इस सत सारणी में जो इसका मिलता है y, ये सत सारणी का y है, ये y है, ये यहाँ इसका y है। y क्या मिला? हम जानते हैं r में 0 0 दोनों रहेंगे तो 0 होगा, बाकी हमेशा 1 ही रहेगा। एक भी 0 होगा तो 1 मिलेगा, तो 0 0 है तो 0 रहेगा, बाकी जब भी देखें आप तो हर समय 1 ही मिलेगा। फिर 0 0 है तो फिर 0 मिलेगा। तो y में जब दोनों 0 0 हैं तब तो 0 मिला, नहीं तो कोई भी ये 0 है ये 1 है तो हमको 1 ही मिलेगा। इसलिए इसका आउटपुट हमको 1 ही मिला। फिर जब ये दोनों 0 0 हो गए तो फिर 0 पर आ गया। एंड के लिए इसका उल्टा है, जब दोनों 1 1 रहेंगे तब तो हमको मिलेगा, नहीं तो हमेशा 0 ही रहेगा। और इसीलिए केवल यहाँ पर देखिए ये दोनों 1 1 है, ये भी ऊपर है ये भी ऊपर है, इसलिए यहाँ हमको 1 मिला। बाकी सब जगह उल्टा है, 0 मिला। यहाँ पर फिर दोनों ये ऊपर हैं इसलिए फिर 1 मिला, और बाकी हमको फिर 0 मिला। तो ये हमारा जो आर गेट है और एंड गेट है उसके निर्गत और निवेशी के वेव फॉर्म है। कभी कभी ये वेव फॉर्म दिए रहते हैं, हमको ये बनाना रहता है, ये नहीं दिया रहेगा, खाली ये दिया रहेगा। अगर ये दिया रहेगा, इसके नहीं दिया है तो भी किस गेट के लिए है उसकी सत सारणी तो पता होगी, और इसलिए उसके हिसाब से हम बनाते जाएंगे। लो रहेगा तो लो पे लाइन खींचेंगे, ऊपर जाएगा तो ऊपर खींच देंगे, इस तरह से इसको हम बनाते हैं। ये इस पर निर्भर करता है कि किस गेट के लिए हमने इसका निर्गत निकाला है। तो इनपुट दिया रहता है, निर्गत निकालना रहता है। कभी कभी ये सब दिया रहता है, पूछता है कि यहाँ पर कौन से गेट का प्रयोग किया गया है, तो सीधे से देख लीजिए, जहाँ पर 1 और 0 या 1 और 0 या 1 1 मिलकर के 1 होते हैं वो आर है, और जहाँ पर 1 1 मिलकर के 1 होता है बाकी हमेशा 0 होता है वो एंड है। तो इसको देख करके इसके इस वेव फॉर्म को, आउटपुट का जो वेव फॉर्म है, इससे हमको पता चल जाएगा कि ये कौन सा वेव फॉर्म किस यानी कौन से गेट का इसमें प्रयोग किया गया है। अब ये तो हो गया इनके यानी वेव फॉर्म्स कैसे कैसे हैं, और भी इसके लिए हम देखते हैं। कुछ गेट्स ऐसे हैं कि जो एक नहीं 2 गेटों को मिला के बनाए जाते हैं। वो गेट जैसे एक नैंड है एक नार है। नैंड गेट एंड और आर को मिलके बनता है, और नार गेट एंड और आर को मिलके बनता है। तो ये किस तरह के गेट्स होंगे और ये इनकी सत सारणी क्या होगी। Combined gates, कंबाइंड या संयुक्त गेट, नार
और दूसरा गेट है नैंड एंड नार। नार गेट में ये आर है, ये नाट है। ये नार है, ये आर है, ये नाट है। ये हो गया आर, ये हो गया नाट, दोनों मिलकर हो गए नार। ये दोनों मिलकर के जो गेट बन जाता है वो इस तरह से दिखाते हैं। ये नार गेट है। अब नार गेट की सत्य सारणी क्या होगी? आप इन दोनों की सत्य सारणी को अगर मिला दें तो ये सत्य सारणी प्राप्त हो जाएगी। इसकी सत्य सारणी हम जानते हैं, अगर ये ए है और ये बी है तो यहाँ पर हमको वाई डैश मिलेगा और यहाँ पर हमें वाई मिलेगा, यानी अंतिम निर्गत मिलेगा। इसके सत्य सारणी को हम देख लें। ये हो जाएगा ये बी वाई डैश और फिर उसके बाद है वाई। अगर ये जीरो है तो बी भी जीरो है, तो आर गेट में इसमें हमको जीरो मिलेगा, लेकिन नॉट गेट लगा है यहाँ हमें वन में प्राप्त होगा। यदि ये वन होगा, यहाँ जीरो होगा, तो आर गेट में हमको वन मिलेगा जो यहाँ जीरो हो जाएगा। अगर यहाँ जीरो है यहाँ वन है, आर गेट में हमें वन मिलेगा, फिर यहाँ जीरो हो जाएगा। और अगर यहाँ वन है, यहाँ वन है, तो फिर ये वन होगा, और इसलिए जब नॉट गेट लगेगा तो ये जीरो हो जाएगा। इसका मतलब इसमें जब दोनों यहाँ शून्य होंगे तो एक मिलेगा, बाकी हमें शून्य ही प्राप्त होगा। ये इसका सत्य सारणी है। इसका मतलब जिस रूप में है तो इसकी सत्य सारणी को अगर डायरेक्ट लिखना चाहें तो इसकी सत्य सारणी यह डायरेक्ट हो जाएगी। ये हुआ ए, ये हुआ बी और ये हुआ वाई। ये हुआ ये जीरो जीरो वन, वन जीरो जीरो, जीरो वन जीरो, वन वन जीरो। यह है नार गेट की सत्य सारणी। अब इस नार गेट की सत्य सारणी का बूलियन व्यंजक क्या होगा? इसका बूलियन व्यंजक ए आर बी निगेटेड इक्वल्स वाई। ए आर बी निगेटेड वाई, ये निगेटेड है, निगेटेड कहलाता है। ए आर बी निगेटेड इक्वल्स वाई। यानी ये और बी जो आए उसी का निगेटेड कर दीजिए, उसमें नॉट गेट का प्रभाव दिखा दीजिए, अपने आप हमें मालूम हो जाएगा क्या मिलेगा। ये पता है कि जीरो जीरो का जीरो होता है तो इसलिए वन मिल जाएगा, वन जीरो का वन होता है जो जीरो हो जाएगा, जीरो वन का भी वन होता है आर में, ऐसे जब निगेटेड होगा तो जीरो हो जाएगा, वन वन का वन होता है इसलिए वो जीरो हो जाएगा। तो ये हो गया नार गेट। इसी तरह से एक दूसरा जो कंबाइंड गेट है वो नैंड गेट है। नाम से स्पष्ट है, इसमें एंड और नॉट लगा है, तो ये है नैंड, ये एंड,
वाई डैश, और ये है हमारा निर्गत वाई, ये है इनपुट, ये इनपुट बी, ये इंटरमीडिएट इसका निर्गत है, और ये हमारा लास्ट निर्गत है। अब इसकी सत्य सारणी को अगर हम बनाएं, और ये जो इकट्ठा बनता है, इसका जो सिंबल है वो इस प्रकार से आता है। ये इसका सिंबल है। ये एंड है, ये नॉट है, ये हो गया नार, एंड। ये नार है और नैंड है। सत्य सारणी इसकी भी वैसा ही निकाल सकते हैं। अगर इससे निकालें तो ये हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, फिर ये वाई डैश होगा जो यहाँ मिलेगा, और फिर अंतिम जो मिलेगा वो हमें वाई प्राप्त होगा। ये जीरो होगा, ये जीरो होगा, तो ये जीरो होगा, 0 0 0, और इसलिए यहाँ हमें 1 मिलेगा। ये 0 और 1 होगा तो भी ये 0 होगा, इसलिए यहाँ 1 मिलेगा। ये 1 0 होगा तब भी ये 0 होगा, इसलिए 1 मिलेगा। और जब ये 1 होगा, ये 1 होगा, तो यहाँ 1 आएगा, इसलिए यहाँ 0 मिलेगा। यानी इसकी 3 स्थितियों में तो 1 मिलेगा, बाकी एक स्थिति में 0 मिलेगा। इसलिए यहाँ पर देखिए, इसको अब डायरेक्ट इसका जो नैंड का है आता है ए, जीरो 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0। ये नैंड गेट का की ट्रुथ टेबल है, ये नॉर गेट की ट्रुथ टेबल है। तो 2 तो ये हो गए, एक तीसरा भी है जिसे कहते हैं एक्सक्लूसिव आर गेट या XOR गेट। अब यहाँ इसका जो व्यंजक होगा ये तो दिख ही रहा है, स्पष्ट है इसका व्यंजक कि A and B negated equals Y। A and B एक और जिसे कहते हैं XOR गेट, एक्सक्लूसिव आर गेट। उसमें 2 नॉट गेट लगे हैं,
ये आर गेट है, ए बी है, ये दो नॉट गेट लगे हुए हैं, ये एंड गेट है और ये आर गेट है, ये एंड है, ये एंड है, ये नॉट, ये आर है, हमको यहाँ वाई लेना है, ए बी लगाया तो ये आएगा ए नॉट, इससे यहाँ ए नॉट आएगा और ये सीधा सीधा बी आ रहा है तो ये हो गया बी। इसी प्रकार इसमें जब आएगा तो आएगा ए और ये आ रहा है बी नॉट, ए नॉट बी और ए बी नॉट ये एंड से जुड़े हैं, ये एंड से जुड़े हुए हैं, यहाँ पर ये एंड से जुड़े तो यहाँ पर हमको जो मिलेगा वो मिलेगा ए नॉट बी और यहाँ पर जो हमें प्राप्त होगा वो होगा ए एंड बी नॉट और फिर y जो हमको प्राप्त होगा ये आर गेट में ये जुड़ जाएगा, इसलिए यहाँ पर y इक्वल टू हो जाएगा ए नॉट बी आर ए बी नॉट। ये इसका व्यंजक है, इसका ये व्यंजक है। तो इसकी सतह सारणी को अगर हम देखें तो यहाँ पर ये है, इसकी सतह सारणी को अगर बनाएं तो ये हुआ ए, ये हुआ बी और इसको y1 इसको y2, यह है y1 y2 और फिर ये है y। इसके सतह सारणी को निकालने के लिए इस तरह अगर ये 0 है और ये 0 है तो y1 बराबर हो जाएगा y1 बराबर होगा ए नॉट बी यानी 0 और y2 बराबर हो जाएगा ए बी नॉट यानी 0। ये भी 0 हो जाएगा, 0 0 पर ये भी 0 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर प्राप्त होगा 0। ए हो गया 1, बी हुआ 0, तो y1 हो जाएगा ए नॉट अर्थात 0 0 0 0 0 का एंड हुआ 0, ये हो गया ए बी नॉट, ए 1 और बी नॉट का 1 1 1 का 1, इसलिए 0 1 का हुआ 1। फिर ये हुआ 0 1, जब ये 0 होगा तो यहाँ ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, फिर यहाँ 1 मिलेगा। ये हुआ 1, ये हुआ 1, जब ए और बी ये 1 होगा, ए नॉट 0 होगा तो 0 और बी का 0 हो जाएगा और इसका भी 0 हो जाएगा, तो ये दोनों 0 हो जाएंगे।
इसलिए यहाँ पर भी ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर जब दोनों एक होंगे तब हमें नहीं प्राप्त होगा, और जब ये अलग अलग होंगे तो हमें प्राप्त होगा। तो सिमिलर इनपुट प्राप्त नहीं होते। तो इस तरह से यहाँ जो हमें प्राप्त हुआ, y का जो सत सारणी आती है वो इस तरह से प्राप्त होगी। a b y की 0 0 0 1 0 1 0 1 1 और 1 1 0। ये तो हो गया हमारा जो कंबाइंड गेट्स हैं। अब आपके यहाँ जो इंटरमीडिएट का हमारा बोर्ड का परीक्षा है उसमें इतना ही है। इन्हीं कभी इसमें ये ध्यान रखें, ये जो गेट्स के जो सत सारणी दिए हैं ये थोड़ा सा दिमाग में रहना चाहिए। और मुख्य रूप से जो मुख्य सत सारणी है वो है आपका आर एंड नॉट। अगर ये 3 सत सारणी आपके याद है तो बाकी सत सारणी तो आप अपने आप कैलकुलेट कर लेंगे, निकाल लेंगे। तो एक तो सत सारणी आपको याद रहे, फिर ये 3 गेट्स याद रहें। तो कभी कभी सत सारणी दी रहती है, पूछते किस गेट का है, कभी कभी वेब फॉर्म दिया है, पूछा किस गेट का है। सारी ये चीज़ें इस तरह की दी रहती हैं। तो अगर इतना याद रहेगा तो आराम से इसके सारे प्रश्न किए जा सकते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चंस रहते हैं और पूरे नंबर मिलते हैं। तो ये चैप्टर जो हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का था वो हमें इतना ही पढ़ना था। तो ये ख़त्म हो गया, बस आज तो इतना ही।